नमस्कार। इस वक्त हम हिसार जिला परिषद चेयरमैन के कार्यालय में हैं और अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार के जो जिला परिषद है वो सबसे बड़ी है क्योंकि यहाँ पे 30 पार्षद हैं और अगर जिले के हिसाब से देखें, विधानसभाओं के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जिला हिसार है क्योंकि इसमें 7 विधानसभाएं आती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हिसार जिला परिषद के चेयरमैन सोनू सिहाग डाटा जी हैं। अगर हम हिसार की बात करूं जिला परिषद चेयरमैन की तो 1995 से लेकर अब तक ये 9वें जिला परिषद के चेयरमैन है। तो चेयरमैन साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा पर। आपका भी स्वागत है जी। हमारे ऑफिस में आए, जिला परिषद के बारे में आपने सोचा इंटरव्यू लेने के लिए, तो आपके बिंदास हरियाणा के भी सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। चेयरमैन साहब, क्योंकि जब से पदभार संभाला है बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, किस तरह का आपका रहता है काम करने का तरीका? अब तक जब से जिला परिषद बनी है, 1995 से जिला परिषद बनी है, तो हिसार जिला परिषद में पहली बार कोई चेयरमैन अपने 1 वीक यानी वीक में 2 दिन ऑफिस में बैठते और सबसे ज़्यादा गैदरिंग यानी मिलने जुलने का, लोगों का आने जाने का एक बाहु ये रहता है कि भाई चेयरमैन वहीं मिलेंगे और जो भी एक लोकल वहाँ के एमएलए का और जो भी डिमांडें होती है, मेरे से जितना भी होता है, जिस भी काम को सोल्यूशन करने का कोई हल होता है, मैं मेरे फ़ोन उसी टाइम फ़ोन करके उनका जैसे भी सहायता होती है वो हल करता हूँ। जी बिल्कुल, कहने की आप उस काम को, जो भी काम आपके पास आते हैं करवाने का प्रयास करते हैं। अगर मैं आपके कार्यकाल से पहले अगर चुनाव पर जाऊं, क्योंकि जो हिसार जिला परिषद का जो चुनाव था चेयरमैन पद के लिए, उसके लेके बड़ी रस्साकसी हुई थी क्योंकि आपके सामने जेजेपी की जो पार्षद हैं सुनील मून वो थे, इधर से बीजेपी की तरफ से आप थे उम्मीदवार जिला परिषद चेयरमैन के लिए। तो जो आपकी जो जीत थी 30 में से 16 और 14 का रेशो था, आप 2 वोटों से आप जीते थे। लेकिन कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो कुछ पार्षद आपके खिलाफ धरने पर भी बैठे कि कामों में देरी हो रही है। लेकिन अभी की जो आपकी कुछ दिन पहले जो मीटिंग हुई है और जो आपने एक करिश्मा, मैं उसको कहूँगा, क्योंकि जो चुनाव में आपके सामने लड़ रहे थे, प्रतिद्वंदी थे, उन्हीं के 5 पार्षदों ने आपका समर्थन किया। नैन साहब, क्या है, इलेक्शन के बाद जो जैसे अब मैं चेयरमैन बन गया तो हम एक समान देखता हूँ। मैं चेयरमैन बनने से पहले तो मैं भी खुद भी पार्षद हूँ। जिन भाइयों ने मेरा सहयोग किया उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे हाउस में पार्षद है, जिला परिषद हिसार यानी जब से चेयरमैन बनी है तो उस टाइम से अब तक पहली बार ऐसा हुआ जब फर्स्ट टाइम मीटिंग की, सबको समान बजट दिया था। हाँ जी। फिर क्या था कि माननीय मनोहर लाल जी की यानी जो समान विकास की नीति है, उसके लिए हम पंचायती डिपार्टमेंट ने पहली बार टेंडरिंग प्रोसेस किया है। क्योंकि कोई भी काम होता था, जैसे ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, एक एक गलियों को कागजों में 3-3 बार बनाया जाता था। उसको माननीय मनोहर लाल जी ने मॉनिटरिंग की भी किया। उसमें जीरो टॉलरेंस नीति के हिसाब से ई टेंडरिंग प्रक्रिया सबसे बढ़िया है। मेरे जो भी पार्षद साथी है, आप बोल रहे थे मेरे खिलाफ उनका धरना था, वो हमारे बहुत ही आदरणीय पार्षद है सभी। उन्होंने मेरे खिलाफ क्या धरना किया, उन्होंने क्या था कि भाई उन्होंने सोचा पहले की तरह अकाउंट में पैसे आ गए तब काम होता है। पहले भी ऐसे नहीं होता था, डिमांड आती थी सरपंच की, उस कार्य को करवा के फिर पेमेंट की जाती। अब क्या है कि थोड़ा सा स्लो है प्रोसेस। स्लो कैसे है कि पहली बार चला हुआ है सभी मेरे पार्षद साथियों को। अब तो पता है कुछ क्या था कि उन्हीं की को विपक्षी पार्षद है, उनको ये सोचना चाहिए कि चेयरमैन बन गया तो सबका समान है। मैंने ये करके भी दिखाया है। जब से वो हुआ है सबको समान राशि दी थी, 28-28 लाख रुपए। कुछ साथी यानी काम की देरी करवाने का उन्हीं का वो था कि हमने सोचा कि सभी को कामों को एक साथ स्वीकृति दें। उन्होंने लेट कार्य दिए जिनका हमें एस्टिमेट भी बनवाना होता है, फिर ऑनलाइन पोर्टल पे, HEW पोर्टल पे अपडेट होते, फिर टेंडर लगते हैं। तो हमने वहाँ पे अपने धरने पे भी मैंने यही बोला, भी अपने CO थे और एक्शन थे पंचायती राज के, उनको बुला के उनको संतुष्ट किया। उनको वही टाइम बताया जिस टाइम तक उनका कार्य हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपका उन्होंने विरोध भी किया बहुत सारे की कामों में देरी हो रही है और आपने ऐसा ही बताया कि ई टेंडरिंग है, क्योंकि ये भी आपके लिए और मौजूदा सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये ई टेंडरिंग लेके आए, हालांकि कुछ महकमों में पहले से थी, लेकिन हम पंचायतों की बात करें, जिला परिषद की बात करें, कहीं ना कहीं इसका जैसे आपने पूरा प्रोसेस बताया। और अभी हाल ही में चंडीगढ़ में भी आपकी वैसे तो मीटिंगें होती रहती है,
तो चंडीगढ़ में आपके जो पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली और जो आपके अधिकारी हैं उच्च अधिकारी, उनके साथ भी बातचीत हुई, तो क्या कुछ मीटिंगों के अंदर ही आपने शिकायतें रखी होंगी? अभी क्या है कि हमारा एक ऑर्डर जारी हुआ है, यानी हरियाणा गवर्नमेंट का डेवलपमेंट एंड पंचायती डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर जारी हुआ है 26/6 को। तो उसमें क्या है, टाइप ऑफ वर्क टेबल बना दी गई है। उसमें पंचायत डिपार्टमेंट के अलग कार्य हैं, ब्लॉक समिति के अलग हैं, जिला परिषद के अलग हैं, और उसमें विधायक MP HRDF का जो भी फंड होता है उसमें कुछ अलग कार्य हैं। तो उसी रिगार्डिंग क्या है कि फंड तो सरकार ने यानी सबको दे दिया, कुछ कार्यों में दिक्कत ऐसे आ गई थी कि भी हमने कुछ पहले सैंक्शन किए होते, अब टेबल के अकॉर्डिंग हम उन कार्यों को करवा नहीं सकते। तो मैं उन कार्यों में करवाने के लिए रिलैक्सेशन के लिए मीटिंग की थी, कुछ हमारे चेयरमैनों की मांगे थी और कुछ हमारे पार्षदों के मानदेय की बातें थी। इस रिगार्डिंग हमने मंत्री जी, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी से मीटिंग की थी। जी, वहीं मैं पार्षदों की बात फिर से आता हूँ, क्योंकि अमूमन तौर पर ये देखा जाता है कि जहाँ जहाँ जिला परिषद के चेयरमैन होते हैं वो सत्ता पक्ष के होते हैं अमूमन तौर पे। हालांकि ये जरूरी भी नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि विपक्ष भी ऐसे अभी भी है कुछ जिलों में कि विपक्षी पार्टियों के चेयरमैन बने हुए हैं। लेकिन अगर अभी की बात करूं तो हरियाणा में गठबंधन सरकार चल रही है, एक बीजेपी और जेजेपी। तो आपके सामने भी ये चुनौतियां बार बार आती होंगी, क्योंकि कुछ पार्षद जो आपके साथी हैं वो जेजेपी कोटे से है, हालांकि सरकार गठबंधन की है, लेकिन इसको लेके भी कोई ना कोई दिक्कतें आती होंगी। मेरे जो भी पार्षद साथी विपक्षी है उनको किस यानी जो भी लोगों ने वोट दिए हैं उनका पहले ये धर्म बनता है कि उनके विकास कार्य करवाए जाएं। ये धर्म नहीं बनता कि उनके विकास कार्यों में देरी करवाई जाए। कोई नहीं, वो विपक्ष के हैं, उनको भी राजनीति करनी है। यहाँ पे हमारे हाउस में आराम से शांति प्रिय हाउस चलाएं और यहाँ से बजट यानी जो भी विकास कार्य करवाएंगे तभी तो आगे भविष्य में पॉलिटिक्स करेंगे। वो दूसरे के विकास कार्यों में देरी करवा रहे हैं, उनके खुद में भी होएगी। तो उनसे भी मेरे यही आग्रह था कि भाई मैंने समान बजट दिया था और फिर भी तुम क्यों विकास कार्यों में देरी कर रहे हैं। तो अभी भी जो फिलहाल मीटिंग हुई थी उसमें आपने भी देखा होगा, न्यूज़ में सब में आपने देखा है कि जो भी पार्षद साथी आपके वार्ड में विकास कार्यों को तेज गति से करवाना चाहते थे, उन्होंने हमारे जिला परिषद के जो तेजी से विकास कार्य की जो एक मुहिम थी उसमें अपना योगदान दिया है। बिल्कुल, अभी जो मैं मीटिंगों की बात करूंगा, लगातार आपकी मीटिंगें होती है हाउस की, जिला परिषद चेयरमैन की, लेकिन उसकी बात करें क्योंकि जो आपके विपक्ष के जो पार्षद हैं जो आपके सामने लड़ रहे थे अपने विपक्ष के हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा जाता है, जैसे आपको स्वीकृति देने की बात थी कि आपको सारी पावर दे दी जाए चेयरमैन को पावर यूज़ करने की, ग्रांट यूज़ करने की, उसमें भी कहीं ना कहीं जो 35 लोगों की वोटिंग हुई उसमें भी आप कहने की सफल हुए, क्योंकि 25 आपकी तरफ और 10 विरोध में थे। लेकिन बावजूद उसके कुछ पार्षदों ने कहा कि सारी पावर अगर चेयरमैन को दे दी जाएगी तो हमारे हाथ कट जाएंगे, फिर हमें कौन पूछेगा, इस तरह की बातें भी आई सामने। उन जो किसी ने आपको सवाल किए या मीडिया के माध्यम से किसी साथी ने कहा कि उनके हाथ कट जाएंगे, उनसे जाके ये पूछो कि पहले जो बजट दिया था उनको सम्मान दिया था। अभी भी उन्होंने किसी भाई ने कोई भी कार्य नहीं दिए। जिसने कार्य दिए थे, जैसे हमारी मीटिंग थी पहले, फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी 27/3 को, उस टाइम हमारे पास था 8 करोड़ 20 लाख रुपए। हमने 8 करोड़ की सैंक्शन दे दी थी, क्योंकि 20 लाख रुपए का ऐसा था कि बजट का फ्लेक्सिबल रहता है, किसी का कम हो जाता है किसी का और, उसमें टेंडर प्रक्रिया में देरी होती है। अब हमारी 29 तारीख को मीटिंग थी 5 करोड़ 88 लाख की, हमने लगभग 3 करोड़ के लगभग कार्यों को स्वीकृति दे दी है। इसका उनका मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियली पावर मेरे पास है, कार्यों को तेजी देने के लिए मेरे पास स्वीकृति की पावर आ गई। जो भी भाई कार्य दे के जाएगा पार्षद साथी, उनको मैं आते ही अगले उसी टाइम में स्वीकृति दे के सैंक्शन दे देता हूँ एस्टीमेट के लिए। एक मैं चेयरमैन साहब टेक्निकल आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि कुछ पार्षदों ने आपके सामने ये भी डिमांड रखी आपकी मीटिंग में कि जो ग्राम दर्शन जो पोर्टल है, ये नाम है शायद उसका, उस पर जो कार्य अपलोड होते हैं करवाने के लिए, तो उनकी मांग थी कि जो जिला परिषद के तहत जो पार्षद जो हैं वो जो उस पर अपलोड करें कार्य वही हो, जो विधायक उस पर कराते उनके कार्य ना हो। अब हमारी 6 तारीख को मीटिंग थी अपने देवेंद्र बबली जी पंचायत मिनिस्टर से और अधिकारीगण भी साथ थे। उस मीटिंग में भी विषय आया था कि पोर्टल पे कार्य आएंगे वो करवाए जाएंगे। हमारे हाउस में ये एजेंडा आया है, उन्होंने मेरे साथियों ने
यानी उस एजेंडे के बारे में वो डिक्लाइन कर दिया। तो उसमें भी हमने कहा भाई जो जो कार्य है ना उसका हमको पहले अल्टीमेटम कर दे, उसका एक फिक्स जो भी कार्य है उसका फिक्स बजट सैंक्शन दी जाए जिला परिषद को। हाँ जी, तो इसलिए हमें कोई आगे भी विधायक है या कोई और साथी है तो उसके कार्य करवाने में हमें कोई वो नहीं है, मना नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं दावा कर रही है पारदर्शिता का, कि कहीं ना कहीं पारदर्शी तरीके से ये काम कर रहे हैं, इसको लेके ट्रेंडिंग लेके आए। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी दिक्कतें भी आई शुरुआती दौर में, और अधिकारियों को लेके भी यहाँ दिक्कत आई। एक ये भी कहा जाता है, मैंने बाकी भी लोगों से बात की, कि सोनू सिहाग की अगर बात करें चेयरमैन की, वैसे तो वो ठीक है, उनका स्वभाव मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन अधिकारियों के साथ आपकी गिरारी अड़ जाती है, आप अधिकारियों से लड़ पड़ते हैं, उलझ जाते हैं, क्या वजह है? नैन साहब, आप एक पत्रकारिता हो, आपको जो समाज की आवाज़ है वो उठाते हो। मैं मेरे पार्षद साथियों ने चेयरमैन बनाया हुआ हूँ, उनको भी वोट दिए हैं और मेरे वार्ड ने भी मेरे को वोट दिए। किसी भी कोई भी साथी उसकी तकलीफ़ को अगर सॉल्यूशन टाइम सर नहीं हुआ ना तो वो तकलीफ़ उससे भी ज़्यादा घाव बन जाती है। मेरा अधिकारियों से अधिकारीगण मेरा अच्छा मान सम्मान करते हैं और मैं भी करता हूँ। मेरी कोई पर्सनली वो नहीं, मैं कार्यों के लिए देखो हमारे हक है, उनके लिए मैं ज़रूर वो अड़ूंगा। अगर कार्य नहीं, मेरे किसी पार्षद साथी का कार्य नहीं होगा, कोई विकास कार्य में देरी होगी तो ऑब्वियस ही बात है, मैं जिस पद पे बैठा हूँ उसके हिसाब से तो मैं जल्दी करवाऊंगा काम। तो यही गिरारी है जी, इसको आप गिरारी लगाओ या एक विकास कार्य में तेजी करवाने की बात लाओ। बिल्कुल, क्योंकि वहीं अगर हम बात करें तो आपका कार्यकाल चल रहा है, अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी समय है आपके पास, तो क्या कुछ आपके मन में है? क्यों जो जो भी पहले के जिला परिषद चेयरमैन रहे हैं कि हम विकास कार्य कराएं, सोनू सिहाग किस तरीके का रोड मैप लेकर चल रहे हैं? पहले हुए हैं उनने भी अच्छे कार्य किए हैं। वो तो क्या है कि मैं अब जो बुढ़िया की बात एक है भाई, जो वो होगा वही काटेगा। अब मैं काम करूंगा तो मेरे को आगे याद किया जाएगा, तो इसलिए मैं भी अपने पार्षद साथियों को साथ लेके चल रहा हूँ। फील्ड में भी जाता हूँ और हफ्ते में 2 दिन यहाँ भी बैठता हूँ, यहाँ भी मेरे से मिलने आते हैं। और फील्ड में भी जो भी डिमांड होती मोस्टली उनको 1-2 दिन में ही मैं प्रोसेस में लाने की करता हूँ। भविष्य में भी मैं यही चाह रहा हूँ कि स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल, जो भी इनसे रिलेटेड जो भी कार्य है हम उनके और ज़्यादा वो करेंगे। गली नाली हमेशा बनती आई है, बनती रहेगी, उनकी ओर भी हमारा ध्यान है। तो इन शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य स्पेशली इन पे हमारा मोटो रहेगा। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हम हिसार की बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम था, काफ़ी जगह हुआ, आपके नारायण हल्के में भी हुआ, अलग अलग विधानसभा में हुआ, वहाँ भी आप मंच पर मौजूद थे, और जितनी भी जिला परिषद को लेकर जो कामों की जो डिमांड आई थी वही मुख्यमंत्री ने पास की, तो क्या कुछ अपडेट है उसका? जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जिला परिषद जिन कार्यों से रिलेटेड यानी जो कार्य जिला परिषद के अंडर आते हैं उनको हमने प्रोसेस में करवा दिया है। हम चाहते हैं कि अदर डिपार्टमेंट से पहले हमारे कार्य यानी उस पे आ जाएंगे फील्ड में। हाँ जी। अंतिम में चेयरमैन साहब, आप अपने पार्षद साथियों को और जितने भी हिसार जो आपके जिला परिषद चेयरमैन के दायरे में जितने भी लोग आते हैं उनका आप क्या संदेश देना चाहोगे बिंदास हरियाणा के माध्यम से? मैं तो मेरे जो भी पार्षद साथी किसी कारण नाराज़ हो जाते हैं, ये धूप छाँव है, टाइम चलता रहता है, कभी जो साथ है वो विपक्ष में हो जाता है। सभी से यही बोलता हूँ, हमको जनता ने विश्वास दिला के जिताया है और हम उस जनता का मन ना दुखाएं। इसलिए सभी साथियों से मैं तो यही बोलता हूँ को एक जिला परिषद को समूह तरीके से और विकास के कार्यों में तेजी ला के एक अच्छे तरीके से चलाया जाए। सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट, और हिसार के ग्रामीण क्षेत्र से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे लायक कार्य है वो मेरे से आए मिलें। फिर भी कोई कमी रहती है तो फिर भी मेरे को बताएंगे तो उसको मैं और जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया चेयरमैन साहब बातचीत करने के लिए। तो ये हिसार जिला परिषद चेयरमैन सोनू सिहाग डाटा थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से, और जो अभी हाल ही में जो भी आपको सबको पता है कि हिसार जिला परिषद में किस तरीके की जो चीज़ें चली, कुछ पार्षदों ने धरना दिया, उसके बाद हाउस की मीटिंग हुई, उसमें समर्थन भी दिया, जो भी उतार चढ़ाव, जो भी इस तरह के कामों में देरी होना, टेंडर को लेके उन्होंने आरोप लगाया था अभी टेंडर लग नहीं रहे, लग रहे हैं तो फिर वो प्रोसेस में नहीं आ रहे, प्रोसेस में आ रहे हैं तो काम शुरू नहीं हो रहा, तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें थी।
तो तमाम विषयों को लेकर चेयरमैन जो हिसार जिला परिषद के चेयरमैन है सोनू सियाग, उन्होंने बड़े खुले मन से और पार्षदों के लिए भी और आम जनता के लिए भी हमारे साथ बातचीत की। फिर भी आपको क्या लगता है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो इनका ध्येय है, जो इनकी सोच है कि पहले के जितने भी जिला परिषद के जो चेयरमैन रहे हैं, मैं भी उनसे बेहतर, क्योंकि हर एक किसी का प्रयास रहता है कि मैं मेरे कार्यकाल में अच्छे काम कराऊं, और यही सोच लेकर जो है हिसार जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं सोनू सियाग डाटा, वो चल रहे हैं। आज की मुलाकात में इतना ही। अगली बार किसी और शिक्षक से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।